गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आ रहा था। आप लोग क्या क्लास वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो? केवल मेरे पास इशिका का इससे रिलेटेड फ़ोन आया था, बाकी किसी ने भी मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। क्यों क्लास ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग क्लास में वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो। केवल इशिका ने ध्यान से देखा है तो उसने बताया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए वो वाला क्वेश्चन फिर से आप लोग देखिए। दिया गया था कि क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 2 बिकम्स डिविजिबल बाय 24, 48 एंड 64। तो नाउ 24 एंड 48 एंड 64 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, नाउ 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। नाउ we will move on the next number which is 48. Now 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, now 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, now 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3. Now we will move on the next number which is 64, which is 64 is an even number. Now we will divide it from the start with the 2. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, now 2 8 ज़ा 16, now 2 4 ज़ा 8, now 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2. Now we will write these prime factor in the horizontal form. Now 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 and 48 is equal to हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 and 64 is equal to हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Now we will see that there is the large of number 2. So देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 की मैक्सिमम नंबर्स यहाँ पर से हम लोग उठा लेंगे। कैसे उठा लेंगे? देखिए एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा। देखिए मैक्सिमम 2 यहाँ पर कितना दिया गया है? 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया गया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 3 दिया गया था, 2 टाइम्स दिया गया था, अलग अलग आया था, इसलिए क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। लेकिन अगर ये सिंगल में आया होता तो फिर ये कॉमन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा क्लास। तो अगर अलग अलग नंबर्स में आया तो फिर इसमें क्या करेंगे? 1 टाइम्स ही लिख लेंगे। तो जब इसका हमने मल्टीप्लाई कराया तो एलसीएम हमारा आ गया 192। एलसीएम कितना आ गया? 192 आ गया। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 192 आ गया। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बेटा? यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमारा निकल के आया यहाँ पर 192 प्लस का 2, यानी कि बेटा कितना हो गया? 192 प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 194। कितना हो जाएगा? 194 हो जाएगा। ठीक है क्लास। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेटा क्या दिया गया है? फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे कि लिखा है फ्रैक्शन का मतलब हो गया पार्ट ऑफ समथिंग होल विच इज़ होल। मतलब कि क्या कह रहा है? अ पार्ट ऑफ होल, लिखा है होल। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे ये दिया गया हमारा एक स्क्वायर पार्ट दिया गया था, इसके हम 4 पार्ट करते हैं और इसमें 1 पार्ट पे सैडेड रीजन लगा देते हैं, तो मतलब कि टोटल पार्ट इसके कितने थे? 4 थे। तो अ पार्ट ऑफ कितना पार्ट था? 1 पार्ट था। इसमें टोटल पार्ट कितने थे? 4 थे। तो सैडेड पोर्शन मतलब कितना हो गया? 1/4, यानी कि अ पार्ट ऑफ समथिंग मतलब कि विच इज़ कंप्लीट। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको क्लास। ये चीज़ आप लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए थे, पार्ट ऑफ समथिंग भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब फ्रैक्शन लिखते कैसे ये समझ लीजिए। जैसे कि लिखा है 1/4, तो बेटा ये आपका क्या है? न्यूमरेटर है। क्या है बेटा? न्यूमरेटर है। और ये बेटा क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। लेकिन यही चीज़ अब इसी में देखिए, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, जब टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आ गए बेटा हम लोग, अब जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तब ये हमारा क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। कैसा फ्रैक्शन कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है।
ठीक है। जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए दैट मीन्स कि हो जाए 3/2 हो जाए, तो मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर जब छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जब छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसी में ही एक चीज़ आती है मिक्स फ्रैक्शन की। क्या आती है, मिक्स फ्रैक्शन। होता क्या है, बनाते कैसे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। देखिए होता क्या है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, देखिए ध्यान से कि जब एक होल नंबर एंड किसका कॉम्बिनेशन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर वो क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि ये दिया गया है हमारा 7/3/6। क्या दिया गया था, 7/3/6 दिया गया था। तो इसमें ये तुम्हारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्लास एक चीज़ और बच गई, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये चीज़ें और देख लो। जब हमारे दो या दो से ज़्यादा ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, न्यूमरेटर सेम हो। कैसे सेम हो, क्या सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर हमारे सेम ना हो तब क्या कहलाएंगे, जैसे 1/3, 2/5, 6/7 समथिंग इस तरीके से दिया गया है, मतलब कि न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। कैसे फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, और देख लेता हूँ क्या पढ़ाना है। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे कि एक नंबर दिया गया था 25/7। क्या दिया गया था, 25/7। तो क्या करेंगे, पहले हम 7 को 25 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 ज़ा कितने टाइम्स गया, 7 3 ज़ा 21, यानी कि 4 बचा। यहाँ पर देखो क्या हो गया, देखो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या आ गया, मिक्स में आ गया। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ लिखा जाएगा, आपका होल पार्ट में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, होल पार्ट में लिखा जाएगा। और आपका ये वाला कहाँ पार्ट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में डिवीज़र, और आपका रिमाइंडर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 होल 4/7। सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं आया है तो फिर भी देख लीजिए एक बार। और एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया गया 38/11 दिया गया। क्या दिया गया, 38/11 दिया गया है। तो 11 से डिवाइड करेंगे 38 को, 11 3 ज़ा 33, यानी कि कितना आ गया, 5 रिमाइंडर में आया। दैट मीन्स इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 मिक्स 5/11। सबको समझ में आ गया होगा, अब अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखिए क्लास यहाँ पर एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज में देखिए क्या कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है कि फ्रैक्शन इक्वल टू द फ्रैक्शन शोन बाय द सैडेड फिगर। ठीक है, इसके फ्रैक्शन करना है, मतलब सैडेड पोर्शन कौन से है, ये वाला सैडेड है, ये वाला सैडेड है। तो टोटल बेटा कितने थे यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर टोटल कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 पार्ट थे। तो 6 पार्ट थे, 6 पार्ट का मतलब क्या हो गया, 6 पार्ट थे, तो मतलब क्या हो गया, 6 पार्ट में बेटा यहाँ पर देखो कितने साइडेड पोर्शन है, 1 2। तो मतलब कि टोटल पार्ट ऑफ टोटल का मतलब कितना हो गया बेटा, देखो 2/6। इसको काटेंगे कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स इट बिकम्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, इट बिकम्स 1/3। ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया 1/2 ऑफ 42। दैट मीन्स 1/2 ऑफ हटाएंगे, 42 दिया गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 1/2 ऑफ लगाए 42, मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 1/2 ऑफ को हटाएंगे, हमेशा क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई इंटू 42। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। दैट मीन्स क्या हो गया, 21। क्या हो गया, 21। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्लास, 6/13 ऑफ 117 ये दिया गया था। दैट मीन्स वी हैव टू राइट इट 6/13 विद, वी विल रिप्लेस द ऑफ विद द मल्टीप्लिकेशन साइन एंड राइट डाउन द 117। 13 1 ज़ा 13, you have to learn the tables up to 20. Now 13 1 ज़ा 13, then 13 9 ज़ा 117. Now we will
make it 6 into 9, that means the answer is 6 9s are 54. You have to understood these things very clearly. Choose and write the like fraction. We know that the like fraction are those which have the same denominator, जिनके क्या होते हैं same denominators होते हैं. That means 4/7 and 3/7 are the like fraction. Now we will see that 6/13 and 4/13. Now in this case 11/21 and 17/21 and 13/21. Now choose the proper and improper fraction. You have to know that these things. देखिए बेटा क्लास, ये बुक जिस भी बच्चे की है वो बुक पहले से फिल है. ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को इसी तरीके से फिल भी करनी है, साथ में कॉपीज़ में भी करनी है. ऐसा ना करिएगा कि केवल कॉपी आपने बुक में फिल कर लिया, कॉपीज़ में बिल्कुल नहीं किया. ठीक है. अब देखिए चूज़ द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड फिल इन. अब देखो क्या कह रहा है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चूज़ करने. हमने आपको क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. तो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर. ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब इक्वल हो जाए तो भी आपका क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है. एंड 12/21. सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. इसी तरीके से क्लास राइट एंड मिक्स एंड राइट करना है. चूज़ एंड राइट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और इसको किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है क्लास. इसमें मिक्स फ्रैक्शन से हटाना है. तो कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 3 और 2 का मल्टीप्लाई और +3 करेंगे. तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 6 + 3 9/3 हो जाएगा. दैट मीन्स देखिए यहाँ पे फिर से क्लास देख लीजिए. एक नंबर दिया गया हमारा 6 होल 3/7 दिया गया. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसका और इसके बीच में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टी लिख दिया है क्लास, ध्यान से देखिएगा. फिर जो आएगा हमारा आएगा, तो फिर इसके बाद हम इसका क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे. क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दैट मीन्स 7 6 42 और +3 ऐड करने पे कितना आ गया, 45/7. दैट मीन्स आपकी क्लास अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. और इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिएगा क्लास. बुक में फिल करने के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में भी कंप्लीट करनी है. ध्यान रखिएगा क्लास इस चीज़ को.